वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन कराया था पिछले वीडियो में, और उसमें मैंने आपको कराया क्या, बीटी प्लांट्स। और बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन में ये दो बड़े इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, एक बीटी और दूसरा आरएनए इंटरफेरेंस। तो आज मैं आपको इसका सेकेंड एग्जाम्पल कराती हूँ, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर पार्ट 2। ठीक है, दिस इज व्हाट एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। और इसमें जो मैं आज आपको एग्जाम्पल कराने वाली हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हैशटैग कर लो। 3 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें आता है, और नहीं तो 2 मार्क्स के जो सेक्शन बी है उसमें भी एक क्वेश्चन आ सकता है। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा टेक्निकल समझने के लिए, पर ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको समझ में ना आए। देखो, मैं बड़े आसान तरीके से आपको पढ़ाती हूँ। द टेक्निक इज कॉल्ड RNAi। इसको हम कहते हैं RNAi। आई का मतलब है इंटरफेरेंस, आपको किसी ने डिस्टर्ब कर दिया। आरएनए को हम डिस्टर्ब करने वाले हैं, आरएनए इंटरफेरेंस, RNAi। और दिस टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज, क्या कहते हैं इसको हम, जीन साइलेंसिंग। आप किसी को क्या कर देते हैं, चुप कर देते हैं, दिस इज जीन साइलेंसिंग। और इसका एक और नाम है, दैट इज कॉल्ड एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। दिस इज एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। तो ये एंटीसेंस, जीन साइलेंसिंग, आरएनए इंटरफेरेंस, दिस इज इंटरफेरेंस। आरएनए को हमने क्या करना है, इंटरफेयर कर देना है। ठीक है, चलो अब इस टेक्निक से हमें क्या करना है, क्यों हम ये टेक्निक कर रहे हैं, इसको आपका देखो, आरएनए इंटरफेरेंस, जीन साइलेंसिंग और एंटीसेंस टेक्नोलॉजी सब एक ही प्रोसेस के नाम हैं। क्यों कहते हैं, मैं आपको बताती हूँ। इससे हम क्या बनाने वाले हैं, बायो इंजीनियर्ड पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। क्या करने वाले हैं आप, एक, वी आर गोइंग टू मेक अ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। एक प्लांट को हमने पेस्ट से रेजिस्ट करवाना है। What are we constructing? बायो इंजीनियर्ड पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना रहे हैं। ठीक है, चलिए अब क्या ये टेक्निक है, कैसे इस प्रोसेस में होता है, जरा इसको आप बहुत अच्छे से समझ लो। बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको हम, ये नाम हमने क्यों दिया, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको टाइम पर ये सब बताऊंगी, इम्पोर्टेंट मैंने मार्क कर दिया। चलिए, अब एक राउंड वर्म नेमेटोड एस्केलिमेंथस का आपने पढ़ा ना, प्लैटीहेलमिन्थस, एस्केलिमेंथस क्लासिफिकेशन में, देयर इज अ नेमेटोड, दिस इज नेमेटोड। निमेटोड जो है आपके पैरासाइट भी होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं। ठीक है, सो निमेटोड कॉल्ड, दिस इज मेलोडीगाइनी इनकॉग्निशिया। जरूर इसका नाम आप याद रखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिस इज एस्केरिस वाले ग्रुप का है, ये ऐसे याद रखना। दिस इज मेलोडी गायनी, दिस इज स्पेलिंग भी आप इसकी करेक्ट लिखना,
melody gynae in cognitia. This is melody gynae in cognitia is a name of what? A nematode. ये लो, मैंने छोटा सा आपके लिए एक क्या बना दिया, नेमेटोड भी बना दिया। ये एक नेमेटोड मेलोडी gynae इन कॉग्निशिया। ये क्या करता है? दिस कॉजेज इन्फेक्शन, दिस इन्फेक्ट द रूट्स ऑफ, किसको इन्फेक्ट करता है? द रूट्स ऑफ विच प्लांट? टबैको प्लांट। टबैको प्लांट की रूट में इन्फेक्शन कॉज करता है लार्ज स्केल में, और रूट में क्या डेवलप हो जाते हैं? इट फॉर्म्स व्हाट? गॉल्स, और वी ऑल्सो कॉल देम रूट नॉट्स। तो जो डिजीज का नाम है रूट नॉट। क्या डिजीज हो गई इसमें? रूट नॉट्स हो गए। अगर ये आप रूट देखो तो इसमें यहाँ पर क्या है? नॉट्स बन जाएंगे, ठीक है, और जिससे देयर इज अ ग्रेट रिडक्शन इन द यील्ड। इससे क्या हो गया? इसमें किसमें क्या हो गया? रिडक्शन इन यील्ड। इसकी जो यील्ड है वो क्या हो गई? बहुत कम हो गई। कम, उसकी जो लीफ है कम हो गई, कम टबैको बन रहा है। टबैको इज अ फ्यूमिगेंट, आपको पता है। सिर्फ मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताई अभी। नेमेटोड विच इज अ वर्म फाउंड इन सॉइल, उसका नाम क्या है? दिस इज मेलोडी gynae इन कॉग्निशिया। जो प्लांट की, कौन से प्लांट की? टबैको प्लांट की रूट को इन्फेक्शन करता है, उसमें गॉल्स या क्या बना देता है? रूट नॉट्स बना देता है, जिससे क्या हो गया? उसकी यील्ड में रिडक्शन हो गया। अब हमें प्लांट को, कौन से प्लांट को? इस टबैको प्लांट को क्या करना है? इससे बचाना है, रेजिस्ट करना है। वी हैव टू engineer this tobacco plant so that this worm does not affect. ये जो वर्म है अगर जाए भी तो वर्म मर जाए, लेकिन प्लांट सही रहे। सो इसको बचाने के लिए एक स्ट्रेटेजी, एक तरीका निकाला, और वो स्ट्रेटेजी क्या है? हमारी आरएनए इंटरफेरेंस। देखो, कोई भी जब ऑर्गेनिज्म क्या करता है प्लांट में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में इन्फेक्शन कॉज करता है, तो क्या करता है? देखो, दिस इज हाउ इट कॉजेज इन्फेक्शन। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये मेलोडी gynae प्लांट में करता क्या है। ये इसकी टबैको प्लांट में, मैं छोटा करके लिख रही हूँ। सो दिस, ये टबैको प्लांट में व्हाट इट डज, मेलोडी gynae एक्चुअली व्हाट इट डज, क्या करता है ये? मेलोडी gynae जब प्लांट में जाता है तो इट हैज, दिस वर्म हैज अ जीन, इसके पास एक ऐसा जीन है, और जीन आपको पता है कि कैसे फंक्शन करते हैं। अब मैं बता रही हूँ कि ये रिडक्शन कैसे कॉज करता है, कैसे प्लांट में जो है उसकी यील्ड कम हो गई। ये मैंने बताया कि दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस। मेलोडी gynae का जीन, इट हैज डीएनए, ये क्या बनाएगा? आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से। आपको पता है दिस इज व्हाट? ट्रांसक्रिप्शन, एंड ट्रांसलेट करके इट विल फॉर्म अ प्रोटीन। ये इसने, ये क्या है आपका? दिस इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन करके इसने क्या बना दी? एक प्रोटीन बना दी, ठीक है। अब ये प्रोटीन जो है, दिस इज मोस्ट रिक्वायर्ड। ये प्रोटीन किसने चाहिए? दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ
of for the growth of nematode. ये नेमेटोड की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। और नेमेटोड क्या है, रूट में ग्रो करने लग गए और सारा उन्होंने न्यूट्रिशन ले लिया, रिडक्शन हो गया। दिस इज हाउ नेमेटोड कॉजेज इन्फेक्शन इन केस ऑफ द प्लांट। प्लांट में ऐसे ये इन्फेक्शन कॉज करेगा। क्या किया इसने, नेमेटोड के अंदर जीन, दैट दिस जीन डज ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये डीएनए है, आपको पता है जीन इज अ फ्रेगमेंट of a DNA. After transcription, translation, it synthesizes a protein which is required for the growth of a nematode. Fine, this is how. अब अगर हम कोई ऐसा तरीका निकालें, देखो ये क्या है, this is your DNA, this is what RNA, और कौन सा RNA, mRNA. If we take out a method कि ये प्रोसेस किसी तरह से स्टॉप हो जाए, सो दैट द नेमेटोड कैन नॉट ग्रो विद इन द रूट्स ऑफ द टबैको, तो एक ऐसी स्ट्रेटेजी निकाली सो दैट जो ये मैसेंजर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए प्रोटीन ना बना सके, इसको हमने क्या कर दिया, साइलेंस कर दिया, इसकी फंक्शनिंग को स्टॉप कर दिया। हाउ कम, कैसे इसकी फंक्शनिंग को स्टॉप कर सकते हैं? सो दिस टेक्निक इज कॉल्ड व्हाट इज आरएनए इंटरफेरेंस। नाउ हाउ इज दिस इफेक्ट साइलेंस्ड, इसको मैं आपको पढ़ाती हूँ। वी आर गोइंग टू साइलेंस the functioning of what, messenger RNA. We are going to do the disturbance, interference in the functioning of what, mRNA. चलिए क्या करा, अब इस टबैको की सेल में क्या करा, इस टबैको की सेल में, दिस इज द टबैको सेल, ठीक है, टबैको के सेल में, or I should draw the cell of the tobacco, a gene is introduced, इसकी सेल में, this is a cell from tobacco plant, ये आया आपका, this is tobacco cell, a nematode specific gene is introduced. इसमें क्या करा, एक नेमेटोड स्पेसिफिक जीन क्या कर दिया, इसके अंदर हमने डाल दिया, ये है नेमेटोड स्पेसिफिक जीन। फाइन, श्योर, दिस इज अ नेमेटोड स्पेसिफिक जीन, इसके अंदर डाल दिया। अब डीएन, दिस इज जीन इज व्हाट, अ डीएनए, आपने क्या इंट्रोड्यूस करा, नेमेटोड स्पेसिफिक जीन इज इंट्रोड्यूस्ड। Done. Now what is done? This gene, of course it's a DNA. इसके दो पार्ट हैं, एक कौन है, one is, एक क्या है, टेम्पलेट, एंड अदर इज व्हाट, नॉन टेम्पलेट। अब इसमें तुम देखो कि ये क्या है, दिस इज टेम्पलेट, और द अदर वन इज व्हाट, नॉन टेम्पलेट। ये क्या है, नॉन टेम्पलेट है। फाइन, अब हमने इसके अंदर नेमेटोड स्पेसिफिक जीन डाल दिया। अब इस तरह से नेमेटोड स्पेसिफिक जीन डाला कि ये दोनों क्या सिंथेसाइज करेंगे, आरएनए। फाइन, सो इट हैज बीन, अब आप इसको बहुत ध्यान से सुन लो कि व्हाट हैज बीन डन, दिस वाज, इसको थोड़ा और स्पेसिफाई कर देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं, दिस इज व्हाट, इन केस ऑफ, ये आपका नेमेटोड का फंक्शनिंग है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक नेमेटोड स्पेसिफिक जीन जब डाल दिया, तो इस सेल के अंदर ये जो नेमेटोड स्पेसिफिक जीन है,
इट हैज वर्कड इन अ वे कि दोनों ने क्या बनाए, अपने अपने एक आरएनए बना दिए। इसने भी अपना आरएनए बना दिया और इसने भी अपना आरएनए। ये दोनों क्या है हमारे आरएनए। इसको हम कहेंगे दिस इज सेंस आरएनए एंड इट हैज फॉर्म व्हाट, एंटीसेंस आरएनए। इसको आप कह सकते हैं एंटी सेंस आरएनए। दोनों ने अपने अपने क्या सिंथेसाइज कर दिए, आरएनए बना दिए। अब ये दोनों आरएनए क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। बोथ ऑफ देम आर व्हाट, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो अगर मैं इसकी नेक्स्ट स्टेज बनाऊं तो ये मैंने इसकी स्टेजेस बना दिया, ठीक है। सो व्हाट हैज हैपन नाउ, ये तो आपका क्या है, टेम्पलेट, टेम्पलेट एंड नॉन टेम्पलेट, ठीक है। तो अब ये सेंस आरएनए और एंटी सेंस आरएनए दोनों ने मिलकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बना दी, डीएस आरएनए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इनिशिएट साइलेंसिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए। अब आपको क्वेश्चन भी आता है कभी कभी, व्हाट इनिशिएट द साइलेंसिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए। देखो, टोबैको के सेल में आपने एक नेमेटोड स्पेसिफिक जीन इंट्रोड्यूस किया जिसके दो स्ट्रैंड हैं, टेम्पलेट, नॉन टेम्पलेट। दोनों ने क्या बनाए, आरएनए। एक सेंस आरएनए और एक दूसरा एंटी सेंस आरएनए। डन। बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दे फॉर्म विच आरएनए, DS RNA। फाइन। अब जब नेमेटोड, ये वाला नेमेटोड, ये हमारा प्लांट है। अब ये जो नेमेटोड व्हेन दिस विल अटैक, जब इसको क्या करेगा, इन्फेक्शन करेगा, तो नेमेटोड की बॉडी में क्या चला गया, डबल स्टैंडर्ड RNA। व्हाट हैज गॉन in the body of the nematode, डबल स्टैंडर्ड RNA। मैं बार बार बता रही हूँ कि नेमेटोड की बॉडी में क्या चला गया, नेमेटोड ने जब प्लांट की सेल में गया तो उसने प्लांट से क्या ले लिया, वो उसका तो काम है इन्फेक्शन करना। तो जब उसने इन्फेक्शन किया तो उसकी बॉडी में क्या चला गया, डबल स्टैंडर्ड RNA। अब इसको दो तरीके हैं याद करने के। नॉर्मल अगर स्कूल के एग्जाम के लिए याद करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि ये जो DS RNA है, कौन सा आपका RNA, डबल स्टैंडर्ड RNA, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। दिस DS RNA, ये जो हमारा DS RNA, दिस साइलेंस द इफेक्ट ऑफ मैसेंजर RNA। देखो नेमेटोड तो अपना ये काम कर रहा है ना। नेमेटोड का जीन ट्रांसक्रिप्शन करके इसने मैसेंजर RNA बनाया, अब वो प्रोटीन बना रहा है जो कि इस नेमेटोड की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस डबल स्टैंडर्ड RNA ने जो टोबैको प्लांट में हमने इंट्रोड्यूस करके बनाया है, वो इस मैसेंजर RNA को एक्सप्रेस नहीं करने देगा। तो प्रोटीन यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं होगा, प्रोटीन नहीं बनेगी और नेमेटोड की ग्रोथ प्लांट में नहीं होगी। प्लांट इज सेव्ड। दिस इज व्हाट, साइलेंसिंग व्हाट ऑफ अ जीन। जीन के एक्सप्रेशन को हमने साइलेंस कर दिया। फाइन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड RNA इंटरफेरेंस। RNA की फंक्शनिंग को हमने इंटरफेयर कर दिया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। अब इसको हम एंटीसेंस टेक्नोलॉजी क्यों कहते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। बहुत सारे बच्चे ही नीट की तैयारी करते हैं, ये थोड़ा सा और जान लो। एक्चुअली में क्या होता है, जब नेमेटोड इस सेल को क्या करेगा, ईट अप करेगा, तो नेमेटोड की बॉडी में कुछ एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, नेमेटोड की बॉडी में देयर आर सर्टेन एंजाइम। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे और बता दूँ। ये
एक्स्ट्रा है आपके लिए, आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो जो ये dsRNA है, दिस विल कन्वर्ट इनटू 2 टाइप ऑफ RNA में ब्रेक हो जाएगा। कौन करेगा इसको? नेमेटोड। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इट विल इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? एंटीसेंस, दिस इज एंटीसेंस एंड सेंस में फिर से इसको दोनों RNA अलग अलग हो गए। अब देखो यहाँ तो ये मैसेंजर RNA बना हुआ है, और जो जीन डाला था हमने वो क्या था? इसी का सेम जीन डाला था, नेमेटोड स्पेसिफिक जीन। तो जो ये हमारा इस डीएनए को, ये जो आपका कौन सा डीएनए है, सॉरी RNA, विच RNA, ये जो यहाँ पर ये जो हमारा मैसेंजर RNA बना था, इसको हम कहते हैं दिस इज सेंस RNA। ठीक है, इसको मैं कलर डिफरेंशिएट कर देती हूँ जिससे कि आप थोड़ा और समझ जाओगे। दिस इज व्हाट एंटीसेंस, ये हमारा सेंस। ठीक है, ये दोनों। अब दिस एंटीसेंस RNA will bind with the RNA which was produced by the pathogen, और यहाँ पे ये क्या बन गया हमारा? dsRNA। Ultimately it is not able to synthesize the protein। ठीक है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं कौन सी टेक्नोलॉजी? एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। फाइन, और प्लांट हमारा क्या हो गया? सेव हो गया, किससे? पैथोजन से। फाइन, देखो फिर मैं एक बार इसको रिपीट करती हूँ कि मेलोडीगाइनी इनकॉग्निशिया इज अ नेम ऑफ अ पैथोजन। एक किसका नाम है? नेमेटोड का नाम है, जो कि प्लांट में जाकर उसके पास एक ऐसा जीन है जिससे कि वो ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाता है। वो प्रोटीन नेमेटोड के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से वो ग्रो करेगा और प्लांट में एक डिजीज हो जाएगी, रूट नॉट। आपको नेमेटोड का नाम याद रखना है, प्लांट की डिजीज। तीसरी बात, प्लांट को रेजिस्टेंस कैसे करेंगे हम? इस नेमेटोड से कैसे करेंगे? एक टेक्निक जिसको हम कहते हैं RNA इंटरफेरेंस और साइलेंसिंग ऑफ जीन और एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। तो हमने क्या करा कि अब इन्फेक्शन तो हो रहा है प्लांट में, प्लांट की सेल में आपने एक नेमेटोड स्पेसिफिक जीन इंट्रोड्यूस करा। अब प्लांट में जाके ऐसा जीन इंट्रोड्यूस करा कि जिसके टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट दोनों क्या बनाते हैं? हमारे RNA बनाते हैं। और क्योंकि ये टेम्पलेट और एंटी टेम्पलेट से, नॉन टेम्पलेट से बने हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो चेरगॉफ रूल के अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस क्या करती हैं? पेयर करती हैं। तो इन दोनों ने, ये सेंस एंटीसेंस, ये क्या कर लेते हैं? पेयर कर देते हैं, और ये डबल स्टैंडर्ड RNA बन गया। ये dsRNA फॉर्मेशन is a natural defense mechanism in many eukaryotes। ये भी याद रखना कि बहुत सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में डबल स्टैंडर्ड RNA बनाना एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, जिससे कि आगे प्रोटीन ये नहीं बनेगी। ठीक है, बस आप याद रखना कि ये एक मैकेनिज्म है फॉर डिफेंस। चलिए, अब ये तो ऐसा हो गया। अब यहाँ इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? dsRNA। अब ये तैयार बैठा है। जैसे ही नेमेटोड इसके पास में आया, क्या करेगा नेमेटोड? अपने जीन को, नेमेटोड का जीन काम करने लग गया। ठीक है, और जीन ने क्या बनाया? मैसेंजर RNA। अब मैसेंजर RNA इससे पहले की प्रोटीन बनाए, क्योंकि दिस has taken the cell of what? किसकी? टोबैको की। तो नेमेटोड की बॉडी में कुछ एंजाइम हैं जो कि dsRNA को सिंगल स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखो, एक सेंस है और दूसरा एंटीसेंस। ये सेंस और ये एंटीसेंस। ये एंटीसेंस RNA is complementary to the messenger RNA of
नेमेटोड। क्यों? क्योंकि हमने ये नेमेटोड स्पेसिफिक जीन लिया था। अब ये वाला आरएनए प्रोटीन बनाने के बदले अपने दोस्त एंटीसेंस से मिलकर डबल स्टैंडर्ड बन गया, तो प्रोटीन सिंथेसिस खत्म हो गई, है ना, स्टॉप हो गई इन बिटवीन। तो जब प्रोटीन नहीं बनेगी ग्रोथ के लिए, तो नेमेटोड विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, प्लांट इज सेव्ड। फाइन। आपको इतना मुश्किल याद ना रहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए इनिशिएट द साइलेंसिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि व्हाट इनिशिएट द साइलेंसिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए इन आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी। कौन? DsRNA। किस में बना? टोबैको प्लांट में बना। डन? यू हैव अंडरस्टूड। मुझे पक्का पता है कि आप लोगों को आ गया होगा। पॉज करके नोट्स बना लेना। कुछ प्रॉब्लम आई होगी तो ज़रूर मुझे बताना। एग्ज़ाम के डेज अब धीरे धीरे पास आ रहे हैं, और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।